आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए हाउस टूर। मेरे जो ब्रदर का घर है उसका आज मैं देने वाली हूँ आप लोगों को कंप्लीट हाउस टूर। घर पूरा दिखाऊंगी, उनका जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स उन्होंने जो भी लगाया हुआ है, जितना भी है सारा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। प्लीज़ स्किप मत करिएगा, अगर स्किप करोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिस करोगे। अच्छे से देखना, पूरा देखना। यू वुड लव 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 दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये हाउस टूर। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake शुरू करते हैं हाउस टूर। तो दिस इज द एंट्री पॉइंट। वहाँ पे है पार्किंग कार की, मतलब जो गेस्ट आते हैं या हमारा जो कार है पर्सनल वो वहाँ पे रहता है। एंड यहाँ से है एंट्री। इनको 1 साल हुआ है इस प्रॉपर्टी को ओपन प्रॉपर्टी। ये दिस इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी बहुत सारा काम बाकी है। ये लोग अभी फार्मिंग कर रहे हैं और लैंडस्केपिंग करना बाकी है, बट स्टिल अभी इतना काम बाकी है। स्टिल दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। तो चलिए आइए देखते हैं। गबरू, ये है पेट मेरे ब्रदर का एंड ही इज वेरी वेरी क्यूट और गंदू है, बहुत गंदू है। कम पहाड़ों पे आपको पता है गार्डन आप ऐसे कर नहीं सकते हैं, प्लेन्स नहीं है। यहाँ पे होती है स्टेप फार्मिंग। तो ये जो भी वेजिटेबल्स या जो भी हार्वेस्ट लगाते हैं वो स्टेप फार्मिंग से करते हैं। तो इस तरफ उन्होंने एक स्टेप बना रखा है। यहाँ पे हो रही है फार्मिंग आलू की, और इस पोटैटो पैच के साइड में है एक पियर ट्री जिसमें थोड़े बहुत फ्रूट्स लगे हैं। एंट्री पॉइंट पे है ये पीच ट्री जो फल दे चुका है, थोड़ा बहुत है। उन्होंने हमारे लिए छोड़ रखा था कि हम आएंगे तो हम देखेंगे। सो और भी है फ्रूट ट्री, बट दिस इज जस्ट इन द एंट्री पॉइंट इन्होंने लगा रखा है। जाने के लिए शॉर्टकट भी है, पर क्योंकि मैं पूरा प्रॉपर्टी कवर कर रही हूँ तो आप लोगों को मैं घुमा के थोड़ा सा लेके जा रही हूँ ताकि आप पूरा व्यू का मज़ा ले सकें। आइए। मेन हाउस का मेन एंट्री। यहाँ से हम जाते हैं मेन एरिया में। सो यहाँ दिस हाउस इज ऑफ 3 फ्लोर्स। नीचे है, ये है और ऊपर है। तो पर दिस इज द मेन एंट्री पॉइंट। यहाँ से हम जाते हैं, गेस्ट आते हैं या कोई भी आता है तो दिस इज वेयर वी गो फर्स्ट। तो आइए। ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस, ड्राइंग एंड लाउंज एरिया। मुझे पर्सनली ये वाला जगह बहुत अच्छा लगा हैंग आउट करने के लिए। और गेस्ट आते हैं, दे लव हैंगिंग आउट ओवर हियर। दे हैव केप्ट अ काउच एंड देयर इज द सीटी एंड इट्स अ वेरी रस्टिक बट वेरी कोजी फीलिंग।
द मेन डोर लीड्स अप टू अ ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस और ड्राइंग रूम में है एक फायर प्लेस जो विंटर्स में काम आता है और फायर प्लेस के मैंटल पे और वॉल्स को डेकोरेट कर रखा है छोटे छोटे मेमोरेबिलिया से जो मेरे ब्रदर और सिस्टर इन लॉ ने कलेक्ट किया है अपने ट्रैवल्स पे। दिस इज द डाइनिंग एरिया। इन्होंने 6 सीट रखा हुआ है। सो गेस्ट आके यहाँ पे ही खाना खाते हैं, दे टेक देयर मील्स और एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है यहाँ का। मतलब इट्स सच अ गुड फीलिंग। यहाँ पे आके यू गेट दैट रस्टिक फीलिंग बट यू कंप्लीटली एंजॉय इट। हम लोगों ने कल यहीं पे डिनर किया था और हम यहाँ पे ही मील्स ले रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा आ रहा है। चलिए अब दिखाती हूँ आपको वो जगह जहाँ पे ऑल द मैजिक हैपेंस। और ये है किचन स्पेस। Look at this huge kitchen space। हम जो फ्लैट्स में रहते हैं इतने छोटे किचन में हम लोग काम करके मुझे तो यहाँ पे देख के मैं तो यहाँ पे बॉलरूम डांसिंग भी कर सकती हूँ। दिस इज सच अ फैंटास्टिक प्लेस दे हैव क्रिएटेड। यहाँ पे अगर आप काम करोगे, खाना बनाओगे तो मन ही नहीं करेगा निकलने का। तो खाना कौन बना रहा है? ये है मेरा भाई प्यारा जिसने बनाया है ये पूरा प्रॉपर्टी बहुत मेहनत करके। ओके, क्या बना रही हो? से हाय टू माय फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर यहाँ पे आओगे, आप मेरे सब्सक्राइबर्स को कुछ डिस्काउंट दोगे? हाँ, डिस्काउंट देंगे पर पहले ही करनी होगी। मैं फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी और मैं फ़ोन नंबर डाल के सारा एड्रेस डाल के मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। सो एनीबडी हु लाइक वांट्स टू कम हियर दे कैन रीच आउट टू देम डायरेक्टली। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले से बुकिंग करके आए। वॉक इन ये लोग एक्सेप्ट करते नहीं है क्योंकि सारा टाइम ही इनका बुक रहता है। तो हो सकता है कि आपको ना वो एंटरटेन कर पाए। अगर आपको आना है बुकिंग करवाइए, आइए। डिस्काउंट आपको ज़रूर मिलेगा पर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं करा हुआ होगा तो दे वुड नॉट गिव यू एनी डिस्काउंट। ओके, और किचन स्पेस से हम इधर आते हैं तो दे हैव अ स्टोर कम पैंट्री। वन मोर डोर जो पैंट्री से जाता है बाहर की तरफ। तो पैंट्री में इन लोगों ने रख रखा है बहुत कुछ खाने का। और ये है हमारे पेड़ का आड़ू। मैं खाऊंगी पर पेड़ से तोड़ के लेते हैं। Once you come out of the kitchen और डाइनिंग एरिया से जाता है फैमिली रूम। ये वाला रूम मैं आपको टूर नहीं करवा रही हूँ। ये मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर इन लॉ का बेडरूम है एंड दिस इज अ पर्सनल एंड प्राइवेट स्पेस। तो आई डोंट थिंक दे वुड बी कंफर्ट। ड्राइंग एंड डाइनिंग से लगा हुआ है, इन्होंने लगा रखा है एक वॉशरूम। दिस इज अ स्मॉल गेस्ट वॉशरूम अटैच विद द डाइनिंग स्पेस। ड्राइंग रूम में है फ्रेंच विंडोज जो जाता है बाहर एक ह्यूज बालकनी की तरफ। ये फ्रेंच विंडोज जाती है बाहर की तरफ। दे हैव अ रैप अराउंड बालकनी ओवर हियर। कम। अभी धूप बहुत ज्यादा है पर हवा चल रही है। धूप तो है, पहाड़ों में धूप बहुत ज्यादा होती है बट हवा बहुत ठंडी हवा है। इट्स अ वेरी कूल ब्रीज। तो काफी प्लेजेंट है यहाँ पे। इस बालकनी से देखिए जरा व्यू। कम। ये बालकनी देता है पूरे प्रॉपर्टी का व्यू एक्सेप्ट द बैकयार्ड। साथ में ये देता है सामने पहाड़ों और जंगल का पैनोरामिक व्यू। बालकनी और साइड में है इनके नेबर और ये है एक इनका पेड़ ट्री, नाशपाती का पेड़ है ये। सेटल हो जाओ।
पर सेटल नहीं हो सकते, आप लोगों को पूरा घर भी तो दिखाना है, फिर उसके बाद सेटल हो जाऊंगी। आइए पूरा बालकनी देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, दिस इज अ रैप अराउंड बालकनी। दिस इज अ रैप अराउंड बालकनी जो पर्सनल बेडरूम और ड्राइंग रूम से होता हुआ हमें ले जाता है बिल्कुल घर के एंट्री पॉइंट पे। जहाँ पे गेस्ट को रिसीव किया जाता है और जहाँ पे फैमिली रहती है। और चलिए अब चलते हैं। तो ये सीढ़ियाँ आती हैं गेस्ट रूम की तरफ। तो ये गेस्ट रूम का व्यू बहुत अच्छा है। तो ये रूम्स थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं क्योंकि ये है भी बहुत सुंदर। दीज आर द रूम्स विद व्यू। आइए। फर्स्ट गेस्ट रूम काफ़ी लार्ज साइज का है विद अटैच्ड बाथरूम। इस रूम में है एक किंग साइज बेड जिसके ऊपर है एक बंक बेड फॉर किड्स। रूम में रखा है 2 कंफर्टेबल चेयर्स और है एक कबर्ड। बोला था these are the rooms with view। कैसा व्यू है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। So these room comes with private and personal balcony। तो जो यहाँ पे आते हैं they can relax over here, they can just sit and chat over a cup of coffee or tea। मतलब this is a perfect place to hang out with your family। फ्लोर पे सिर्फ 2 गेस्ट रूम्स हैं। तो एक मैंने आपको दिखा दिया, सेकंड वन इज दिस वन। तो ये है सेकंड गेस्ट रूम। सेकंड गेस्ट रूम में है एक क्वीन साइज बेड, 2 कंफर्टेबल चेयर्स एंड अ स्मॉल कबर्ड। इसके साथ भी है अटैच्ड बाथरूम। जो आपको शहर में नहीं मिलेगा। They have created a beautiful, beautiful skyline। ये वाला रूम भी आता है पर्सनल बालकनी के साथ। बालकनी इतनी बड़ी नहीं है बट स्टिल you do get a balcony and that is also with a view। The other guest room gives you forest view, but this balcony gives you the valley view। These are the best 2 rooms of the whole property। और क्यों ना हो, I mean just look at the view it gives। आपका मन ही नहीं करेगा आप रूम में रहो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। यू कैन जस्ट सिट हियर एंड हैव अ लुक एट द जंगल।
इस बालकनी से मिलता है वैली और जंगल दोनों का व्यू। ऊपर के फ्लोर की दोनों बालकनीज देती हैं आसपास के 180 डिग्री ब्रेथ टेकिंग व्यू। लेके चलते हैं, वहाँ पे भी हैं इनके गेस्ट रूम एंड दैट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। वो देता है गार्डन का व्यू। अब हम चलेंगे नीचे के पोर्शन में। नीचे के जो गार्डन व्यू के साथ रूम्स हैं वो है नीचे के फ्लोर में, तो उसके लिए हम चलेंगे इस वाले एरिया से। पहले मैं दिखाना चाहती हूँ एक और चीज, क्रिएट किया है एक फायर पिट। दिस इज फॉर स्पेशली, ये काम आता है विंटर्स में। दे अरेंज, दे होस्ट अ पार्टी एंड यहाँ पे गेस्ट या कोई भी फैमिली मेम्बर्स आते हैं तो यहाँ पे बॉनफायर्स होते हैं, बारबेक्यूज होते हैं। ठंड के जाड़ों के रातों में जब बॉनफायर होता है, हमने अभी एक्सपीरियंस किया नहीं है पर ये हमें एक्सपीरियंस करना है। हम विंटर्स में दोबारा आने वाले हैं। मैं तो सिर्फ इस बॉनफायर को एक्सपीरियंस करने के लिए आऊँगी, बट मैंने जो सुना है, जो गूगल पे रिव्यू है उसमें दे हैव टॉक्ड अबाउट दीज बॉनफायर्स एंड ऑल। नीचे का फ्लोर जहाँ पे है 2 और गेस्ट रूम्स, में से एक रूम में मेरी मॉम है और एक रूम में हम रह रहे हैं। पर जब गेस्ट आते हैं तो ये गेस्ट के लिए, या फैमिली आते हैं तो फैमिली के लिए ही ये लोग रूम्स खोल देते हैं। नीचे के फ्लोर में भी है 2 बेडरूम्स जो आती है क्वीन साइज बेड, 2 कंफर्टेबल चेयर्स एंड कबर्ड के साथ। दोनों रूम्स में है अटैच बाथरूम एंड फ्रेंच विंडोज जो खुलती हैं गार्डन की तरफ। मुझे इसका थीम बहुत अच्छा लगा। आई लव दीज येलो कर्टन। इस रूम की खासियत ये है कि सनराइज होते ही दिस रूम गेट्स फिल्ड विद सनलाइट, मतलब रोशनी आ जाती है, आपका नींद अपने आप खुल जाता है और ये देता है गार्डन व्यू। तो ये इनका फ्रेंच विंडो जाता है गार्डन की तरफ। गार्डन की तरफ। कुछ नया नहीं है जो मैंने आपको दिखाया है, दिस इज द कॉमन गार्डन एरिया, तो वो वही की तरफ जाता है एंड दे हैव अ स्काईलाइट हियर टू। मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, अभी आपको मैं दिखाने जा रही हूँ जो बाहर का इनका पूरा गार्डन एंड जो ऑर्चर्ड है, जो फ्रूट के उन्होंने पेड़ लगा रखे हैं कहाँ कहाँ पे है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, बड़ी है, तो मैं शायद सारा ना दिखा पाऊँ, बट जितना पॉसिबल होगा आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए आइए इधर से शुरू करते हैं। मैंने जैसे ये जो फ्लोर है, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में जो है हम जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ से जो गार्डन एरिया है वहाँ से हम जब जाते हैं तो देयर आर सम फ्रूट ट्रीज। आइए, हमें इन्होंने लगा रखा है पूरा
जीनिया का रो। तो ये जीनिया फ्लावर्स दे हेल्प इन पॉलिनेशन, जैसे तरफ है इनके 2 फ्रूट ट्री। तो माय डार्लिंग फ्रेंड्स, आप गार्डन एंड फार्म का मज़ा लीजिए इन वीडियो क्लिप्स के साथ। था हाउस टूर आप लोगों के लिए हुआ। मैंने इलेबोरेटली आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम इस व्यू को या इस प्रॉपर्टी को वीडियो के थ्रू जस्टिस नहीं कर सकते हैं। मैंने इनके इमेजेस पहले भी देखे हैं, दे कीप ऑन सेंडिंग अस इमेजेस एंड पिक्चर्स, बट जब तक आप आके पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको ये मैग्नीट्यूड ऑफ ब्यूटी समझ में नहीं आएगा। सो अगर आप लोग दिल्ली के आसपास रहते हो तो मैं ज़रूर कहूँगी यहाँ नहीं तो किसी और जगह पे ज़रूर आइए एंड जस्ट रिकमेंड गोइंग फॉर होम स्टे। तो होम स्टे में आपको क्या मिलता है, फैमिली का साथ भी मिलता है एंड यू गेट कम्फर्ट्स। आपको शायद होटल का लग्जरी ना मिले बट यू विल गेट लव, केयर एंड कंपेनियनशिप ऑफ द पीपल हियर एंड ऑफ कोर्स द गुड फूड is always there. My brother is an excellent cook. आप यहाँ पे इनके यहाँ पे भी नहीं रहते हो तो there are many families who are who host guests. तो यहाँ की गवर्नमेंट भी होम स्टे बहुत प्रमोट कर रही है, सो द लोकल्स को जरिया मिले कमाई का और ये लोकल्स के लिए हेल्पफुल भी है। इनको माइग्रेट ना करना पड़े शहरों में, यहाँ पे उन लोगों को मिल जाए रोजी रोटी अच्छी खासी एंड आप इनके पास आओगे, दे आर सच इनोसेंट एंड प्योर हार्टेड पीपल। आपको इतना अच्छा लगेगा यहाँ पे, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप आइए। अगर आपको यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे रहिए या किसी और होम स्टे में रहना है रहिए, बट आई वुड डेफिनेटली से कि अगर होटल्स में आपको नहीं मिल रही है तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, गो फॉर होम स्टे। मैं पहली बार होम स्टे कर रही हूँ अपने ब्रदर के यहाँ पे। ऑफ कोर्स दे आर माय फैमिली, वो मेरे को ध्यान तो रखेंगी, पर मैंने देखा है उनको, अभी इनके पास गेस्ट भी आए हुए हैं
मैंने देखा है कि हाउ वेल टेकन केयर ऑफ आर देयर गेस्ट, तो वो हमारी जितनी केयर कर रहे हैं गेस्ट की तो उससे ज़्यादा करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये होम टूर। मैं शहर में आपको ये एक्सपीरियंस नहीं करवा सकती थी, यहाँ पे कुछ दिखाने लायक है। शहर के फ्लैट्स में आपको क्या दिखाऊं, वो सेम है जैसे दूसरे रेगुलर फ्लैट्स होते हैं वैसे ही है, पर ये कुछ डिफरेंट था, कुछ नया था। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को मज़ा आएगा, आप लोग एंजॉय करोगे, तो मैंने आपको उसका टूर करवाया। ये वाला वीडियो एंजॉय किया होगा, होम टूर एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको यहाँ पे आना है तो नीचे दिए गए नंबर पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन कर दिया है, वहाँ पे आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा नाम बुकिंग के वक्त मेरा नाम लेंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे ही देंगे। बट मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी रीजनेबली रेटेड प्लेस, ज़्यादा एक्सपेंसिव है भी नहीं। सो इफ़ यू वांट टू कम हियर जस्ट गेट इन टच विद देम। और अगर नहीं भी आना है तो वीडियो के थ्रू एंजॉय करिए ये वीडियो पे, और पार्ट वाइज मैं आपको दिखाती जाऊंगी हम क्या कर रहे हैं, उन्हें भी देखिए और एंजॉय करिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। आई लव यू ऑल, बाय।